बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। तो बेटा सेकेंड ईयर चैप्टर 18 और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं, उनको स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्थिनोकॉर्पी है एंड सीड डॉर्मेंसी है। उसके बाद हमने इसमें स्टडी करना है फ्रूट सेटिंग और फ्रूट राइपनिंग को। तो पार्थिनोकॉर्पी, पार्थिनो का लफ्जी मतलब होता है फॉल्स, जूठा, और कार्प का मतलब होता है फ्रूट, यानी दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं जूठा फ्रूट। वो कैसे जी, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड नो सीड इज फॉर्म्ड। आपको पता है कि फ्रूट की फॉर्मेशन तब होती है जब ओव्यूल फर्टिलाइज होता है तो वो सीड में जाता है, और ओवरी जो होती है वो किस में चली जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है जब वो राइप होती है। अगर फ्रूट की डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं। बनाना इसकी बेस्ट एग्जांपल है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो पार्थिनोकॉर्पी फ्रूट कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि इसकी काज क्या है। इसकी सबसे बड़ी काज जो है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। वो कैसे जी, ऑक्सीजन का लेवल जब ओवरीज के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ओवरी डायरेक्टली इंक्रीज कर जाती है साइज के अंदर और मैच्योर हो जाती है। तो मैच्योर ओवरी को हम क्या कहते हैं, या रैपिन ओवरी को क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। अच्छा, इसको हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवा सकते हैं। वो कैसे इंड्यूस करवा सकते हैं कमर्शियली पर्पस के लिए, कि जब ऑक्सीजन का हम स्प्रे कर देंगे, खासकर टोमेटो है और पिपर्स हैं, तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अमूमन ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूछा जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा तो फिर किसी और छोटे से टॉपिक के साथ इसको कंबाइन करके दिया जाएगा, जिस तरह सीड डॉर्मेंसी वगैरह है। सीड डॉर्मेंसी किसे कहते हैं, डॉर्मेंट हो जाना, इनएक्टिव हो जाना, खाबीदगी के मीनिंग्स में होता है। सीड डॉर्मेंस लफ्जी मतलब यह है कि सीड जो है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, रेस्ट की कंडीशंस के अंदर से है। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इनएक्टिविटी ऑफ सीड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब हालात साजगार नहीं होते सीड की जर्मिनेशन के लिए, तो सीड अपनी ग्रोथ को क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है, रोक लेता है, तब तक जर्मिनेट नहीं करता जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। इसको हम क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। ये सिर्फ इस वजह से है कि सीड अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचा सके, उसको टॉलरेट कर सके, ताकि उसका सर्वाइवल रेट जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। बुनियादी तौर पे ये क्या होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन, जब वाटर की बहुत शॉर्टेज हो, लो टेम्परेचर्स हो, या समटाइम ऐसा भी होता है कि जी सर्दियां हैं तो उसके अंदर अचानक ही चंद दिन के लिए वार्म स्पेल आ जाता है, तो तब भी प्लांट अपनी ग्रोथ को सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं करते और अपनी जर्मिनेशन को वो क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। अब डेफिनेट बात है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो इसकी सर्वाइवल है। अगर ये रॉन्ग टाइम पे जर्मिनेट कर जाए सीड और कंडीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसकी तो सर्वाइवल ही नहीं है, उसकी डेथ हो जाएगी। जर्मिनेट तो वो कर जाएगा लेकिन अपना साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी।
सेकंड बात यह है कि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम सडन इन्वायरमेंटल चेंजेस। जिस तरह मैंने पहले आपको बताई ये बात कि जी सर्दियों का सीजन चल रहा है और अचानक 2 से 3 या 4 सेंटीग्रेड अमूमन ये होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है 3 डेज के लिए, 4 और 1 वीक के लिए, तो ये सडन थर्मल चेंजेस होती हैं, सडन इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं। तो तब क्या होता है कि सीड अपनी जर्मिनेशन को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं जब तक उनके लिए कंडीशन फेवरेबल ना हो। तो बेसिकली डॉर्मेंट सीड जो होता है उसको चाहिए होता है वेरी एक्यूरेट कंडीशन, और जब तक उसको इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऐसे इशारे नहीं मिलते कि 100% कंडीशन उसके लिए फेवरेबल होती है, तब तक वो जर्मिनेट नहीं करता। तो बेसिकली अगर हम कह दें तो इस टॉपिक को अगर हम 1 सेंटेंस के अंदर समराइज करें इसकी सिग्निफिकेंस को, तो हम यही कह सकते हैं कि जी सीड डॉर्मेंसी में एम्ब्रियो अपने आप को क्या कर रहा है, बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ऑन सडन इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए, या ऐसी कंडीशन जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती तब तक वो ग्रो नहीं करता या जर्मिनेट नहीं करता। नेक्स्ट बेटा हम आते हैं, एक और टॉपिक्स है फ्रूट सेटिंग एंड फ्रूट राइपनिंग की तरफ। फ्रूट सेटिंग बेसिकली इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन में हम ये कहते हैं, रिटेंशन ऑफ ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद प्लांट, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट सेट या फ्रूट सेटिंग का नाम देते हैं। बेसिकली फ्रूट सेटिंग कैसे होती है और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन जो है, यानी पोलिनेशन जब हो जाती है तो वहां पे स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद पोलन एक ट्यूब डेवलप करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब्स कहते हैं। तो यहां पर यही बात की गई है कि जब वो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन होंगे, जो पोलन ट्यूब्स निकालेंगे, वो इज नॉट ओनली एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये सिर्फ इसके लिए जरूरी नहीं कि वो सेफ ट्रांसफर कर सके मेल न्यूक्लियाई को फीमेल न्यूक्लियाई तक ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इसके साथ साथ उसका एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि बट आल्सो रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो स्टिमुलेट करता है फर्दर। ऑक्सीजन कहां से करता है, स्टाइल से भी करता है और ओवरी से भी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो एक दफा मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं बेटा कि जर्मिनेटिंग जो पोलन ट्यूब है उसका मेन काम तो है क्या, कि पहुंचाना किस चीज को, मेल न्यूक्लियाई को फीमेल न्यूक्लियाई के साथ, लेकिन उसके साथ साथ उसने खुद भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है और उसने स्टिमुलेट करवाना है स्टाइल और ओवरी को। ये बेसिकली तीनों पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी किसका पार्ट है, कार्पल के पास। वो स्टाइल को भी प्रोमोट करता है और ओवरी को भी प्रोमोट करता है कि वो क्या प्रोड्यूस करें, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें। और ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है किसके लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए। तो दूसरे अल्फाज में मैं ये सिंपली अगर आपको बताऊं तो ये है कि फर्टिलाइजेशन के बाद अगर प्लांट के साथ ओवरी यानी मौजूद रहती है तो वो डेफिनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। अगर फ्लावर फौरन ही पोलिनेशन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद वहां से गिर जाते हैं तो डायरेक्टली क्या इफेक्ट होता है कि प्लांट की जो यील्ड होती है, फ्रूट यील्ड, वो कम हो जाती है, उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो डेफिनेशन को देखें दोबारा कि रिटेंशन ऑफ ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का रहना और ओवरी का मैच्योर होके किस में कन्वर्ट होना, राइप होके किस में कन्वर्ट करना, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड फ्रूट सेटिंग। अगर
ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं होती तो फिर क्या होगा, अब्सिशंस हो जाएगा फ्लावर का, यानी प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ फ्लावर्स, और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो डायरेक्टली वहां से क्या होगा, प्लांट से डिटैच हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, रिजल्ट लो फ्रूट यील्ड। तो क्रॉप्स के अंदर जो यील्ड होती है फ्रूट की वो बहुत कम हो जाती है और फार्मर को इसका क्या होता है, नुकसान होता है। अगली बात यह है कि हम बहुत सारी ऐसी अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सिंथेटिक ऑक्सीजन वगैरह जो होते हैं इनका भी स्प्रे किया जाता है कि अब्सिशंस को रोका जाए, ताकि लो फ्रूट यील्ड को मिनिमाइज किया जाए। ऑक्सीजन नेचुरली तौर पे तो बनता है, लेकिन हम इसकी केमिस्ट्री से मिलते जुलते जो हैं वो ग्रोथ रेगुलेटर आजकल लैब में सिंथेटिक भी बना रहे हैं, और जिनका स्प्रे करवा के हम क्या करवा सकते हैं, अब्सेशन ऑफ फ्लावर को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और हम फिर इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स की जो यील्ड है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो अब हम बेटा आते हैं फ्रूट राइपनिंग की तरफ। रिटेंशन ऑफ ओवरी हो गया, फ्रूट बन गया। तो अब फ्रूट राइपनिंग को देखें आप, फ्रूट राइपनिंग के आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी राइप, सीड कंटिन्यू। सीड जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी जब राइप होती है और सीड की प्रोडक्शन बनती है, तो तब भी प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो जारी रहती है। और ये ऑक्सीजन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फ्रूट की डेवलपमेंट को। किसको करता है, फ्रूट की डेवलपमेंट को। डेवलपिंग सीड जो है उनमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, उनमें जिब्रेलिन्स भी मौजूद होता है, उसमें साइटोकाइनेसिस भी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन अ डेवलपिंग सीड। वन ऑप्शन होगी जी ऑक्सीजन, सेकंड होगी जी जिब्रेलिन, थर्ड होगी साइटोकाइनिन, और फोर्थ या डी ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। डेवलपिंग सीड, एक दफा दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होगा, उसमें जिब्रेलिन भी मौजूद होगा, उसमें साइटोकाइनेसिस भी होगा, और इन तीनों को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ सब्सटेंस, ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर्स का नाम दिया जाता है। तो ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं विद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। और फूड भी स्टोरेज में इनका बड़ा अहम किरदार है। किसके अंदर, इन द पेरिकार्प, फ्रूट वॉल के अंदर। फ्रूट की जो बैरूनी वॉल होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरिकार्प कहते हैं। वहां पे क्या होते हैं, ये फूड स्टोरेज करते हैं। अब फ्रूट जब राइप कर जाता है तो दो तरह के फ्रूट्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स और एक होते हैं नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स। क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स वो होते हैं बेटा, जब वो फ्रूट पकता है तो उसके अंदर तीन बड़ी चेंजेस आती हैं। सबसे पहली चेंज तो ये आती है कि जी उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो मीठा हो जाता है, ज्यादा टेस्टी हो जाता है। और मतलब कच्चे और पक्के फ्रूट्स में अगर आप इसमें डिफरेंस देखें तो कच्चे फ्रूट का वो टेस्ट नहीं होता जो पके हुए का होता है। सेकंड ये कि वो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। आमतौर पे पहले वो ग्रीन होता है, फिर येलो कलर्स में अमूमन चेंज हो जाते हैं, और वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट ऐसे होते हैं कि व्हेन फ्रूट राइपनिंग इज कंप्लीटेड बाय द स्टार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। यानी कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे, एक इथेन का बनना, इथेन का प्रोडक्शन होना, और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी का इंक्रीज कर देना, बढ़ जाना। ये दोनों चीजें क्या करती हैं, प्रोमोट करती हैं फ्रूट राइपनिंग को, और ये हेल्प करती हैं राइपनिंग ऑफ द फ्रूट को। अब जिस तरह कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जिनमें हम एथिलीन या इथेन जो होता है उसमें वो केमिकल रख के भी उनको
पकाया जा सकता है, जिस तरह बनाना है या मैंगो है। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं वो किसी और मैकेनिज्म के जरिए से पकते हैं, जिस तरह अब सिट्रस फ्रूट है, उसको कच्चे को तोड़ लिया जाए तो जितना अरसा तक आप रखेंगे वो नहीं पकेगा। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट कहते हैं। तो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स के लिए बहुत जरूरी हैं दो कैरेक्टर्स, एक है प्रोडक्शन ऑफ इथेन और दूसरा यह है कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी का इंक्रीज कर जाना, बढ़ जाना। तो इनसे क्या होती है, फ्रूट की राइपनिंग हो जाती है, फ्रूट की राइपनिंग हो जाती है। ये एक सिंपल सी डायग्राम बनाई थी पीछे, जो चीजें हमने डिस्कस की थी कि ये पोलन्स हैं जी, ये जर्मिनेटिंग पोलन जब हुआ है तो ये पोलन ट्यूब निकली है, तो ये भी बेसिकली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और यही ऑक्सीजन फिर क्या करता है, स्टाइल को भी प्रोमोट करवाता है कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। और उसके बाद ये प्रोमोट करता है कि जी ओवरी जो है वो भी बेसिकली क्या करे, सीड प्रोड्यूस करे। और ये इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जब ज़ाइगोट बनता है तो ज़ाइगोट के ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, और ओव्यूल जो होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो डेवलपिंग सीड होगा उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होगा, उसमें जिब्रेलिन भी मौजूद होगा, उसमें साइटोकाइनिन भी मौजूद होगा। तो बेटा ये सारी चीजें जो आज हमने डिस्कस की हैं बेसिकली हैं तो सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन 2 से 3 साल पहले एक क्वेश्चन ये हमारे बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड में आ चुका है, फ्रूट सेटिंग एंड फ्रूट राइपनिंग एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे। तो इस वजह से आपने इसको शॉर्ट के साथ साथ एज अ लॉन्ग भी तैयार करना है। इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।